तो दोस्तों नमस्कार, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुशील भेकरे, आपका ट्रैवल वीडू। हमारे ट्रैवल वीडू के नए अनुभाग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपने देखा होगा मेरे एक पिछले भाग में कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ड्राइवरों और यात्रियों को कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। मैंने अपने यात्रा अनुभव से कुछ सुझाव देने का छोटा सा प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपने उस एपिसोड का आनंद लिया होगा। तो पिछले भाग से प्रेरणा लेते हुए इस भाग में मैं आपको गूगल मैप से गूगल रूट बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। मैं इससे एक छोटी सी सहायता या शैक्षणिक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अब तक मेरी कोई भी यात्रा गूगल मैप्स के बिना पूरी नहीं हुई है। चाहे वो गोवा हो, औरंगाबाद हो, शेगाव हो, सापुतारा हो, पंढरपुर हो या फिर दापोली, चिपळूण, रत्नागिरी हो। तो चलते हैं, गूगल रूट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हमें मोबाइल स्क्रीन पर जाकर गूगल मैप ओपन करना होगा, कुछ इस तरह, और दिखाई देने वाले नीले आइकॉन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। अगर आपका फ़ोन का लोकेशन एनेबल्ड है तो पहले फील्ड में आपकी लोकेशन नीले अक्षरों में दिखाई देगी और फिर आप जहां भी होंगे वह लोकेशन आपके मोबाइल में अपने आप पता चल जाएगी। याद रखने वाली एक बात यह है कि आप जहां भी जाना चाहते हैं, आपको यह जानना होगा कि आपको मोबाइल रेंज मिलती है या नहीं। उदाहरण के तौर पर पाली निज़ामपुर मार्ग से गुजरते समय हमें कुछ स्थानों पर नेटवर्क नहीं मिलता है। तो अगर आप ऐसी किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में ऑफलाइन मैप डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब चूज डेस्टिनेशन में आप आपका गंतव्य स्थान टाइप करें। अब नीचे जो ऑटो पॉपुलेट हुए स्थानों में से आप अपना इच्छित स्थान चुनें। उदाहरण के लिए मैं अब यहाँ रत्नागिरी टाइप करता हूँ और गूगल मैप स्वयंचालित रूप से मुझे मुंबई से रत्नागिरी का मार्ग बता देगा। अब यह मुंबई से रत्नागिरी तक दो मार्ग दिखाता है, एक पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस हाईवे से और दूसरा नॉर्मल मुंबई गोवा कोंकण हाईवे से। कुछ जगहों पर जाते समय गूगल आपको 2 या 3 ऐसे रास्ते दिखाएगा, जिनमें से आप क्लिक करके जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं उसे चुन ले। अब देखते हैं कि मुंबई से रत्नागिरी के बीच पॉइंट कैसे जोड़े जाते हैं, मतलब पिट स्टॉप्स, हमें जहां जहां रुकना है बीच में। अब देखिए, मुंबई छोड़ने के बाद मैं परस्पे फाटा में सीएनजी भरवाना चाहता हूं। या तो मैं उस सीएनजी स्टेशन का सटीक नाम जानना चाहता हूं, या गूगल मैप स्क्रॉल करके जब मुझे उस सीएनजी का नाम दिखता है तो मैं उस पर क्लिक करता हूं और उसे सिलेक्ट करता हूं। और यह पेज खुलने के बाद हमें ऐड स्टॉप्स ये बटन पर क्लिक करना है। फिर वह स्टॉप आपके रूट में जुड़ जाएगा। वैसे ही मैं माणगांव पहुंचकर नाश्ता करना चाहता हूं। इसके लिए मैं होटल कोकण क्राउन को खोजूंगा, जिसे मैं जानता हूं, और हमेशा की तरह उस पर क्लिक करने के बाद उसे अपने ऐड स्टॉप में ऐड कर लूँगा। अब इसके बाद मैं चिपळूण के लोटे MIDC में स्थित HP के CNG पंप पर CNG भरवाना चाहता हूँ। इसलिए या तो मुझे उसका नाम खोजना होगा या मैप में जाकर उसे स्थान पर HP पेट्रोल एंड CNG पंप का चयन करना होगा। और उस पंप को चुनने के बाद मैं ऐड स्टॉप पर क्लिक करके उसे अपने रूट में जोड़ना चाहता हूँ। मुंबई से चिपळूण पहुँचते पहुँचते लगभग 12 या 12:30 बज जाएंगे। अब अगर मुझे इस वक्त खाना खाना है तो कोई अच्छा होटल ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जैसा कि मुझे चिपळूण में मैं जानता हूँ, यहाँ एक होटल का चयन मैं कर रहा हूँ, और पहले की तरह होटल का चयन करने के बाद मैं ऐड स्टॉप पर क्लिक करता हूँ और इसे अपने रूट में जोड़ता हूँ।
अब मैं इसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। आप आगे बढ़ सकते हैं और सावर्डे के पास संगमेश्वर में दोपहर 1:30 या 2 बजे भी खाना खा सकते हैं। अब चिपळूण के बाद अगला सीएनजी स्टेशन धामणी संगमेश्वर में है। यदि आप सीएनजी भरवाने के लिए वहाँ रुकते हैं तो आप वहाँ भोजन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने मेरे पिछले भाग में बताया था, इससे आपका कुछ समय बच जाएगा। अब ये तो सब उदाहरण है। अब मैं ऊपरी दाएं कोने पर 3 बिंदुओं पर क्लिक करने के बाद एडिट स्टॉप पर क्लिक करता हूँ। अब आप मैप को ध्यान से देखें। मैं बराबर चिन्ह पर क्लिक करके दोनों फील्ड को ऊपर या नीचे ले जा सकता हूँ। यदि आपका अनुक्रम चूक जाता है तो आप इसे ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। अब देखिए, मैं गूगल मैप्स कर धामणी सीएनजी पंप नाम से धामणी सीएनजी पंप सर्च करता हूँ और उसे अपने रूट में जोड़ लेता हूँ। अगर आप रत्नागिरी जा रहे हैं तो संगमेश्वर कस्बा एक ऐतिहासिक गांव है, छत्रपति संभाजी महाराज के चरणों से पवित्र गांव। अगर आप पुरानी ऐतिहासिक इमारतों या कर्णेश्वर मंदिर जैसे पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को देखना चाहते हैं तो आप अपने रास्ते में ये पड़ाव जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यही किया। तो ये बात मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अब देखिए, आपका मुंबई से रत्नागिरी का रूट बीच में पूर्ण स्टॉप के साथ बनाया गया है। अब एक बार फिर से ऊपर दाईं ओर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और ऐड रूट टू होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो इस रूट का एक आइकॉन बन जाएगा और यह मोबाइल की होम स्क्रीन पर चला जाएगा। और जब भी आप उस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको गूगल मैप में रेडीमेड पूरा मार्ग दिखाई देगा। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल ट्रैवल भिडू को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो गूगल मैप्स नहीं देख सकते या फिर उन्हें गूगल मैप्स देखना नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहे अपना चैनल ट्रैवल भिडू। Keep watching our channel and thanks for watching.